हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे गवर्नमेंट पोर्टल जो जीएसटी की वेबसाइट है उसके ऊपर अपने आप को एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ लोगों का बार बार ये क्वेरी आ रही है, कंफ्यूजन है कि सर अभी जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन भी आज दूर करेंगे और ये भी देखेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन का मेथड चेंज हो चुका है, तो ये भी देखेंगे कि मेथड क्या कुछ चेंज हुआ है या पुराना वाला मेथड ही चल रहा है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए, जैसे हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल वैसे ही होना है। पार्ट ए एंड पार्ट बी में, पार्ट ए में हमें जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी सारी डिटेल देनी होगी। आई एम, नीचे आइए, जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो देखिए, एक कंफ्यूजन तो यहाँ पर दूर हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जीएसटी प्रैक्टिशनर का, इट मींस अभी भी जीएसटी प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए होते तो यहाँ पर ऑप्शन भी ना आ रहा होता। तो यहाँ पर जीएसटी प्रैक्टिशनर सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप करेंगे सेलेक्ट। जो आपका नाम है और आपका पैन नंबर, फिर अपना रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, और फिर कैप्चा डालने के बाद आप करेंगे प्रोसीड। ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। पार्ट ए कंप्लीट। ऐसा ही होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन में भी सेम स्टेप है। उसके बाद आप टीआरएन से लॉगिन करेंगे, टीआरएन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करने के बाद आप करेंगे प्रोसीड। और जब आप टीआरएन से लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। उसके बाद हम एक्शन पे करेंगे क्लिक। मैंने यहाँ पर टीआरएन से लॉगिन कर रखा है। उसके बाद हम आ जाएंगे और आप देखो यहाँ पर तो ये 4 टैब हैं ऊपर। ये चारों टैब फिल करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक चेंज हुआ था यहाँ पर जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले कोई भी ग्रेजुएशन, एक बार फिर से सुन लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बार बार मैसेज आता है, सर मैंने इंटर पास किया है, क्या मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता हूं? सर मैंने बीए किया हुआ है, क्या मैं बन सकता हूं? सर मैंने बीबीए किया हुआ है, क्या मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो देखिए, यहां पर अब चीज थोड़ी सी अपडेट हो गई है। पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, ये 3 पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। एडवोकेट, इट मींस अगर आपकी लॉ की डिग्री है आप जीएसटी प्रैक्टिशनर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स में, इट मींस बीकॉम एमकॉम, या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बैंकिंग में, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए एमबीए कवर हो गया, और बिजनेस मैनेजमेंट, इट मींस एमबीए यहां पर भी कवर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी की अगर कोई डिग्री है, वहां पर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहां पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर जो पहले हुआ करते थे वो कर सकते हैं, एंड टीआरपी भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है, एक्सक्लूसिव लिस्ट है। इसके अलावा और कोई भी जीएसटी प्रैक्टिशनर में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। अच्छा, इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रेजुएशन। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर जीएसटी प्रैक्टिशनर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन नहीं सकते हैं? तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन ना कर पाना और जीएसटी प्रैक्टिशनर बन पाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप गवर्नमेंट पोर्टल पर एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, स्टिल यू कैन वर्क एज जीएसटी प्रैक्टिशनर। आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप अपना किसी ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो जो भी आपके स्टेट में एप्लीकेबल है, और उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपके पास जीएसटी प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेट होगा तो आपका एक अपर हैंड होगा, आपके पास एडवांटेज होगा, बिकॉज फिर आपके पास पावर होती है कि आप अपने क्लाइंट को जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पावर आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक पावर तो है अगर आपके पास जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकते हो, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, फिर भी आप एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर काम
कर सकते हो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई ट्रेड लाइसेंस होता है आपके स्टेट में, वो आप ले सकते हो और आप फिर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, कर सकते हो। ठीक है सर, अब यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है, जो भी है वहां पर आप उसको नाम दे दें अपना। किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो आप चाहो तो यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद क्या डिग्री है आपकी, तो वो आप यहाँ पर बीकॉम या एमकॉम जो भी है वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए अपलोड करने का भी क्वालिफाइंग डिग्री जो भी हमने ऊपर देखी है वो यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर मैं रैंडम कुछ भी अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ये अटैच करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। फिर ये देखिए हमारा अगला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देनी है, अपनी फोटो वगैरह यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। उसके बाद हमारा जो एड्रेस होने वाला है ना, वो एड्रेस मतलब आप कहाँ से काम करना चाह रहे हो। अगर आपका घर है तो फिर अगर आपके नाम पर है इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपके फादर के नेम पर है, आपके मदर के नेम पर है, तो आपको एक एनओसी बनाना पड़ेगा 10 रुपए या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। और अगर आप कोई रेंट लेकर वहां पर ऑफिस ओपन करना चाहते हो तो फिर रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपको प्रोफेशनल एड्रेस में अपलोड करना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन में जाने के बाद हम उसको सबमिट कर देंगे। तो ये जो मेथड है रजिस्ट्रेशन का, ये जो पहले था आज भी वही है, रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा जो कंफ्यूजन था, सर जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो क्लोज हो चुका है, तो नहीं, रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहा है। इवन अभी एक स्टूडेंट की कॉल आई थी 1 हफ्ता पहले, उसका 1 हफ्ता पहले जीएसटी प्रैक्टिशनर अप्रूव हुआ है और उसको सर्टिफिकेट अभी जल्दी रिसेंट में अप्रूव होके उसको मिला है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। अगर आप जो डिग्री अभी मैंने बताई है वह उसमें फॉल कर रहे हो और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।